नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। अन्नकूट पूजा दिवाली के एक दिन बाद यानी ठीक दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह। इस दिन बलि पूजा, मार्गपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। इस दिन गाय बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप चंदन व धूप फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उन्हें की आरती उतारते हैं तथा प्रदक्षिणा भी की जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उन्हीं के समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल वालों की रोली, चावल, फूल, जलमौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करते हुए देखा तो उनके मन में इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण की माँ भी इंद्र की पूजा कर रही थी। कृष्ण ने इसका कारण पूछा, तब बताया गया कि इंद्र बारिश करते हैं, तब खेतों में अन्न होता है और हमारी गायों को चारा मिलता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर ही रहती हैं, इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी चाहिए। इस पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। तब इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ पानी के कारण ब्रजवासियों की जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। लोगों ने उसके नीचे शरण लेकर अपनी जान बचाई। इंद्र को जब पता चला कि कृष्ण ही विष्णु अवतार हैं, तब उन्होंने उनसे माफी मांगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के लिए कहा और इसे अन्नकूट पर्वत के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए रखा। 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है। उन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है, क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत होती है और नए अनाज से भगवान को शुद्ध भोग बनाकर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण का प्रिय अन्नकूट उत्सव भक्ति पूर्वक तथा पूरे आनंद पूर्वक और पूरे भाव से मनाना चाहिए और तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को और भगवान गोवर्धन को भोग लगाना चाहिए। बोलिए श्री अन्नकूट की जय, भगवान गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।